नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल तोड़ दिए। उत्तर प्रदेश नहीं, मतलब अपनी पार्टी में रहने वाले लोगों के दिल तोड़ दिए। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया। अरविंद शर्मा जी 4 नंबर के बंगले की जगह छोटे से मकान में रहने को तैयार हो गए। बहुत लोग सपने देखते रहे कि अब लाल बत्ती मिलेगी। लाल बत्ती तो चली गई, लेकिन उसकी धमक मिलेगी। मगर योगी जी ने सबको बाय बाय कर दिया। लोगों ने चर्चा करी कि दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, उसके बाद यूपी का नंबर लगेगा। अब खुश होने के लिए कुछ तो मन में ख्वाब रहने ही चाहिए ना। सारे अगर ख्वाब खत्म हो जाएंगे तो आप खुश कैसे रहेंगे। तो फिलहाल दिल्ली वाले दरबार में मंत्रिमंडल की तैयारियां हो गई हैं। सुबह से मेरे पास ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि कौन कौन मंत्री बनेगा, जैसे मैं ही मोदी जी और मैं ही तय करूंगा कि कौन कौन मंत्री बनेगा। भैया, अगर तय करना होता तो मैं सबसे पहले अपना ही नाम लिख लेता। फिलहाल ये मजाक की बात थी। सबको सबको क्यूरियोसिटी होती है कि कौन कौन बनेगा, किसका नंबर आएगा, कौन हटेगा। तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो उस तरह के कॉरिडोर के लोग होते हैं, जिनके पास खबरें रहती हैं, जो संपर्क में रहते हैं, मोटी मोटी जो जानकारियां उनके पास से रहती हैं, उसमें से एक बात तो बिल्कुल तय है। मोदी मंत्रिमंडल में जो चेहरे को भाव दिया जाएगा वो उत्तर प्रदेश के 6 महीने बाद घोषित होने वाले चुनावों को ध्यान में रख के किया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि चुनाव में किसके वोट चाहिए, मोदी जी को और योगी जी को। तो वोट चाहिए साहब पिछड़ों के, और वोट चाहिए दलितों के और पंडित जी लोगों के। ठाकुर साहब तो योगी जी मैनेज किए हुए हैं, तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। बैकवर्ड नाराज है केशव मौर्य जी की बेइज्जती से, तो बैकवर्ड को मैनेज करना है, दलित को मैनेज करना है। दलित मायावती से नाराज है, तो अपने पाले में लाने की कोशिश करनी है। और पंडित जी लोगों के मुंह यूं करके फूले हुए हैं, बहुत बड़े वाले। तो पंडित जी को मैनेज नहीं किया तो सारी कहानी खराब हो जाएगी। तो आज सुबह से जो रह के चर्चा चल रही है, उसमें एक नाम चल रहा है, पिछली बार भी वो चला था, वो था सांसद अनुप्रिया पटेल का। अपना दल वाली अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने जौनपुर में अपना प्रत्याशी का वोट भी पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दिलवा दिया। तो वो जानी मानी है। वो अपना दल की सीट जौनपुर में दी इसलिए गई थी, भैया अपना खाना पीना तय कर लो, डील वील तय कर लो, और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष में जिसको चाहो जितवा दो। तो भाई धनंजय जी की पत्नी जीत गई वहाँ से, तो अपना दल वहाँ से खुश होना चाहिए। लेकिन इच्छाएं बड़ी हैं, तो अनुप्रिया पटेल इम्पॉर्टेंट है। और अनुप्रिया पटेल ने संकेत दे दिया था पिछले दिनों कि अखिलेश यादव के संग वो डिनर लंच कर चुकी हैं, तो मतलब पाला भी बदला जा सकता है। कुर्मी बिल्कुल फाइटर कौम है और बड़ी संख्या में कुर्मी वोट है, तो स्थिति में नहीं है कि कुर्मी वोटों को नाराज कर लिया जाए। स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है कि कुर्मी वोट बैलेंस करे रखो। तब भी मोदी जी को और योगी जी को जरूरत पड़ रही है कि कुर्मी वोटों का एक नेता और होना चाहिए। तो अनुप्रिया पटेल लगी हुई हैं कि मुझे मंत्री बनाइए, मेरे पति को या मेरे एक और किसी पार्टी के आदमी को यूपी में एमएलसी बना के मंत्री बनाइए। इच्छाएं होती हैं कि कम होती नहीं है, अलादीन के चिराग की तरह एक रगड़ो और एक और निकल आती है। तो अनुप्रिया पटेल बहुत जोर शोर से लगी हुई हैं। और बड़ी दमदार एंट्री हुई थी जब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़ने आए थे, तो अचानक मंच पे अनुप्रिया पटेल नजर आई थी। लोगों ने क्यूरियोसिटी से पूछा था, बहुत कम लोग जानते भी थे। तब पता चला अपना दल अनुप्रिया पटेल। उसके बाद तो उनके सितारे ऐसे बुलंदी पे चले कि अनुप्रिया पटेल बीजेपी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन के रह गई। दलित वोटों में नाम कठेरिया जी का भी चल रहा है, और कुछ और नाम भी चल रहे हैं कि दलितों में किसको बनाया जाए। सोनकर जी का नाम भी चला कि किसको बनाया जाए। और दूसरे अपने निषाद भाई संजय निषाद का मुंह फूला हुआ है आजकल। उनके कंप्यूटर वाली प्लानिंग लाइन बनाई जा रही है, ये उनको समझ में आ गया। तो संजय निषाद की भी लेंस लगा के देख रहे हैं। अगर बेटे प्रवीण नारायण निषाद को एडजस्ट नहीं किया गया तो उनकी बगावत तय है। तो ये माना जा रहा है राजमंत्री बनाया जा सकता है, प्रवीण निषाद को एडजस्ट किया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जाट भाई लठ लेके बैठे रहते हैं, घुस के तो दिखाओ गांव में। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, बीजेपी की बड़ी मुसीबत है। विधायक डर के मारे गांव में नहीं घुस रहे हैं, कहीं पिटाई ना हो जाए। किसानों का इतना ज़्यादा गुस्सा है कि किसान आग बबूला है, तो मंत्री और विधायक तक नहीं घुस पा रहे हैं। सुधीर वालियान को भेजा गया कि किसानों को एडजस्ट कर लो, मना लो,
लठ लेके दौड़ा लिया। कई वीडियो वायरल हुए थे बालियान साहब की फुलटूथ बेइज्जती के लिए, लेकिन फिर सुना है कि बालियान साहब को राज्य मंत्री से कैबिनेट का दर्जा दिया जा सकता है। सतपाल सिंह की लॉटरी लग सकती है सतपाल सिंह को, और एडजस्ट किया जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश थोड़ा मजबूत करना है, बैकवर्ड का बैकवर्ड हो जाएगा और जाट भाई अपने नाराज हो जाएंगे। अब बात आती है पंडित जी लोगों की। रीता बहुगुणा जी झंडा उठा के पहुंची हुई हैं कि हजूर मुझे मंत्री बनना है। वरुण गांधी कह रहे हैं देखो मैं मुसलमानों के खिलाफ कितना तीखा तीखा बोल चुका हूं, तो मंत्री पद का हिस्सा मेरे को मिलना चाहिए। हरीश द्विवेदी भी लाइन में लगे हैं कि साहब मेरे ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ है, मुझे भी बना दीजिए। और रमापति राम त्रिपाठी जी जो हैं वो भी लाइन में हैं कि उनका भी नंबर आ जाए। ब्राह्मणों में किसका नंबर आएगा कहना मुश्किल है, एक की जगह 2 भी हो सकते हैं, और लग भी सकता है कि उत्तर प्रदेश से 7 से 8 मंत्री, आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं मोदी जी, क्योंकि अब इनको दमदार गाड़ी वाड़ी देकर चाक चौबंद किया जाएगा कि जाइए और उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी करिए। हालात खराब हैं। पंचायत चुनाव के नतीजों ने सारी पिक्चर खोल के रख दी। लठ के आधार पर जीते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष को भले यहाँ के नेता दावा कर सकते हैं हमारी बम्पर लहर हो गई, करोड़ों के पैकेज अखबार और मीडिया को देकर चलवा सकते हैं बम्पर लहर हो गई। हकीकत सब जानते हैं जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दमदार बेइज्जती हुई, भरपूर फजीयत हुई। पहली बार 95 के बाद हुआ कि रूलिंग पार्टी पंचायत चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन किया, उनके सदस्य समाजवादी पार्टी से 250-300 कम रह गए। ये बात अलग है। पंचायत सदस्यों के लिए लठ चले, डीएम और एसपी वर्कर की तरह नजर आए, घर से उठा लिए गए, किसी के स्कूल तोड़ दिया, किसी की गाड़ी तोड़ दी, किसी पे एफआईआर करा दी गई, और स्कॉर्पियो से लेकर फॉर्च्यून गाड़ी तक बांटने की खबरें सामने आई। तो नतीजा अध्यक्ष आपने बनवा लिए, कोई बड़ी बात नहीं होती है। सरकार बदलती है तो 90% जिला पंचायत अध्यक्ष दूसरे पाले में खड़े होते नजर आते हैं, सबने देखा। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, पहले कहा गया किसी विधायक सांसद को टिकट नहीं देंगे, समझ में आ गए यहाँ तो नैया डूब जाएगी, तो आज फैसला वापस ले लिया गया, विधायक जी सांसद जी के रिश्तेदार चुनाव लड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है हकीकत मोदी जी को भी पता है और हकीकत योगी जी को भी पता है। जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत गए, बहुत सारी संख्या में जीत गए, बम्पर जीत हो गई, तो मोदी जी को भी पता था और शाह साहब को भी पता था कि ये चुनाव कैसे जीते हैं। डीएम और एसपी अपना नींद भूल के लठ हाथ में लिए रात भर जगे हैं तो चुनाव जीते हैं। अब मुझे नहीं पता मोदी जी ने कमेंट किया था योगी जी को या शाह जी ने कमेंट किया था या तारीफ की थी कि आपने बड़ी बम्पर जीत कर ली। वो जीत कैसे की ये मोदी जी से ज़्यादा भला कौन जान सकता है। फिलहाल ये राजनीति है, राजनीति में ऐसी बातें ऐसी चर्चाएं आमतौर पे होती रहती है। अब योगी जी इसमें कितना खुश होते हैं ये उनको देखने वाली बात है, लेकिन ये तय है कि केंद्रीय नेतृत्व को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत नाजुक हैं। पिछड़े इतना बड़ा मुंह फुलाए हुए हैं और दलित उससे भी ज़्यादा मुंह फुलाए हुए हैं। पंडित जी महाराज लोग हैं वो काबू में आ नहीं रहे हैं, इलाके में कह दिया गया है ये तो ठाकरों की सरकार है। तो जाहिर है बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी है। गांव-गांव में अगर ये मैसेज चला गया कि ये ठाकरों की सरकार है तो पिछड़े और दलित तो आपको मिलने से रहे। तो जाहिर है मोदी मंत्रिमंडल में इस बार वो चेहरे नजर आएंगे जो पिछड़े होंगे, जो दलित होंगे, और पंडित जी इन लोगों को लेके मोदी जी कैसे मैनेज करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल इन्हीं की नाम की चर्चा है। कल हम और बताएंगे राजनीति का गणित गुणा भाग कि किसका दांव चला और किसका दांव पिटा। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि सच आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। थैंक यू।